के तीर्थ स्थल विश्व में विख्यात बिहार के बोध गया के पास महाबोधि विहार का मसला इस बार चर्चा में है। ये कहा जा रहा है कि उस बुद्ध विहार पर, महाबोधि विहार पर ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं। कई बंदे वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इसी बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु महासभा के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी। भदंत आनंद जी, क्या पूरा मसला है और जो महाबोधि विहार है क्या है वो? असल में पहले मैं ये बता दूं कि मैं आज भी अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज भी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विगत 1992 से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय मैं इसका राष्ट्रीय मुख्य महासचिव था। ये धरना निरंतर 6 महीने तक दिल्ली में चला। उसके साथ साथ 3 महीने तक वर्षा मास काल में बुद्ध गया में चला। पूरे देश भर में लाखों लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, मैंने बड़े बड़े अधिवेशन किए। उस समय हर्ष बोधि बनते जो है मुख्य संगठन मंत्री था, उसने बहुत जगह पर बहुत बड़े बड़े अधिवेशन किए बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर के। असल में बुद्ध गया महाबोधि विहार का जो विवाद है, एक तो ये लोग जो बोलते हैं कि ब्राह्मणों का कब्जा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि बुद्ध गया प्रबंधन एक्ट 1949 जो है उसमें 4 हिंदू 4 बौद्धों को रखने का प्रावधान है और डीएम गया का हिंदू होने पर उसका चेयरमैन होता है। ये जब आंदोलन चला, तेज हुआ, तो इंद्रजीत गुप्त जो थे उस समय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि बंते जी पिटीशन दायर है। बंते सुरेश देसाई ने पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका कहना था या तो आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ लो और या जो है मेरे से मदद चाहते हो तो आपको ये पिटीशन वापस लेना पड़ेगा। तो हमने कंडीशनल पिटीशन को वापस लिया। उसके बाद 1998 में पहली बार बुद्धिस्ट सचिव जो है भिक्षु प्रज्ञाशील बना। कुछ बंदे लोग आरोप लगाते हैं कि बंदे आनंद ने आंदोलन बेच दिया, बंदे आनंद जो है हिंदुओं से मिल गया। कुछ लोग बोलते हैं बंदे आनंद आरएसएस का आदमी है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर बंदे आनंद बिक गया था तो आंदोलन के चलते पहली बार बौद्ध सचिव बना, क्या वो बन सकता था? उस समय बंदे आनंद जो है आरएसएस का आदमी नहीं था। जिस समय पूरे देश में आंदोलन चल रहा था उस समय बंदे आनंद आरएसएस का आदमी नहीं था। जिस समय बंदे आनंद धरने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा था उस समय बंदे आनंद जो आरएसएस का आदमी नहीं था। अचानक ये लोग 12 फरवरी से जो चंद लोग, जिसमें भिक्षु प्रज्ञाशील जो महाबोधि विहार का पहले सचिव था, है ना, और बुद्ध गया आंदोलन में मुख्य राष्ट्रीय महासचिव था, ठीक है, उसके साथ साथ वो भिक्षु प्रज्ञाशील ने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसके साथ साथ उसने भिक्षु महासंघ से इस्तीफा दे दिया, बौद्ध मनो अभियान से इस्तीफा दे दिया। तो 24 वर्ष के बाद आकाश लामा और वो दोनों मिलकर के उन्होंने जो धरना प्रदर्शन का कार्य शुरू किया, 24 साल पहले के ये मर गए थे। जो लोग आज चीख रहे चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणों से मुक्त कराना, ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, उस समय ये लोग कहाँ थे? आज की क्या स्थिति है मंत्री जी? उस समय ये लोग कहाँ थे? तो मेरा कहना ये है कि लोगों ने जब मुझे फोन किया कि बंते जी इस आंदोलन में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये 24 साल के बाद 2-3 लोग निकल के जो आए हैं, मैं इनके आंदोलन को देख रहा हूँ, जिसमें 3 लोगों का नाम आता है, प्रज्ञाशील, आकाश लामा और विकास खरात। ये तीनों लोग अपने अपने अकाउंट नंबर को दे रहे हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर और कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजो आंदोलन को मजबूत करने के लिए। तो आप आंदोलन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं या ज़्यादा पैसा एकत्र करने की बात कर रहे हैं? आपने पूछा वर्तमान उसके हालात क्या है। वर्तमान हालात ये है कि 98 से ही बुद्धिस्ट सेक्रेटरी हो रहा है, आज भी बुद्धिस्ट सेक्रेटरी है, ठीक है। प्रबंधन एक्ट जो है वही
3 वर्ष के लिए कार्यकारिणी बनाता है। मेरा कहना ये है कि किसी पर ये आरोप लगाना कि इसमें ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं, इसमें ब्राह्मण घुसे हुए हैं, ब्राह्मणों को यहाँ से भगाना है, एक तरफ ये देखा जाए तो ब्राह्मणवाद से पूरा देश ही ग्रसित है, बहुसंख्यक समाज ग्रसित है। महाबोधि टेम्पल की तो बात छोड़ो, वहाँ एक्ट के अनुसार बोध गया मठ का जो घमंडगिरी जो मठ है, उसका जो महंत था घमंडगिरी, शैशव मठ जो है बोध गया का, उसका जो महंत था घमंडगिरी, वो आजीवन उसके अंदर मेंबर है। वो नहीं होगा दूसरा होगा, वो नहीं होगा तीसरा होगा। इस तरह से जब से एक्ट बना है होता रहा है। वर्तमान में 4 हिंदुओं की जगह केवल इसमें 2 ही हिंदू हैं, जिसमें भी वो शैशव मठ के किसी यानी साधु संत का नाम नहीं है। चारों बौद्ध बुद्धिस्ट है, सेकेंडरी बुद्धिस्ट है। अब मेरा कहना ये है, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है, उन लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रबंधन समिति जब बिहार सरकार बनाती है और 4 बौद्ध 4 हिंदू हैं, ठीक है, हिंदुओं में भी कोई राजपूत है ना, कोई जो है माझी है, 2 कोई और है, ठीक है, बौद्धों में किरण लामा है, श्वेता है, 2 कोई और है। तो मैं ये जानना चाहता इसमें ब्राह्मण कहाँ से आ गया। जहाँ तक ये प्रश्न है कि वहाँ कुछ ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, तो मेरा कहना ये है कि जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक ये गतिविधियाँ चलेगी। जब एक्ट ही चेंज हो जाएगा तो फिर जो गतिविधि आज की है वो बंद हो जाएगी। क्या आप एक्ट के परिवर्तन के पक्ष में हैं? क्या होना चाहिए एक्ट में? जिस तरह से गतिविधियां सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, पूजा पाठ, जैसे आपने भी कहा कि ये तो जारी रहेगा, तो फिर क्या होना चाहिए एक्ट में? मैं ये कहता हूँ एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, और एक्ट में परिवर्तन लाने के लिए भारत के समस्त बौद्धों को एक मंच पर आना होगा। जो भी भारत में बौद्ध धर्म की संस्था है या डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो संस्था है, जब तक एक होकर के राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त आंदोलन नहीं होता और वहाँ यानी लाखों लोग जब तक जाके वहाँ धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठते है ना, तब तक इसके ऊपर कोई भी यानी एक्शन नहीं होगा। जबकि 3 पिटीशन अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में हैं। किन किन मंदिरों की है? इसी मंदिर की है, इसी बौद्ध विहार की है, इसी महाबोधि टेम्पल को लेकर के 3 पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में है। मैं तीनों पिटीशन के आपको कागज दे दूंगा। मंत्री, एक और बात हम पूछना चाहेंगे, देश में ऐसे कितने बौद्ध विहार हैं जिन पर कब्जा और लोगों का है और उन्हें हमें मुक्त कराना है? आपको मुक्त कराना है, आप मुक्त कराने के लिए क्या आंदोलन चला रहे हैं? देखिए सुनो, मैंने तो जब से ये पिटीशन दायर किया है, 3 पिटीशन दायर किए हुए हैं, जब से मैं करस्पॉन्डिंग कर रहा गवर्नमेंट से बातचीत करता मैं जो है, जब वक्त आता है तब धरना प्रदर्शन की बात सोचता हूँ। अन्यथा जब 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और उस समय पर मैं लाखों लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने ये बोला भारत में कितने ऐसे बुद्ध विहार है, मैं ये कहता हूँ भारत की धरती पर जितने भी मंदिर है आज की तारीख में सारे के सारे बुद्ध विहारों को विकृत करके बनाए गए हैं और उनके ऊपर उन लोगों को कब्जा है जो वेद शास्त्र पुराणों में विश्वास करते हैं और भगवान से सीधे उनके संबंध है। ठीक है, भगवान बुद्ध के काल में आप मानते हैं कि भगवान से सीधा संबंध लोगों का हो सकता है? वो कहते हैं ना, मैं थोड़ी मानता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि जब भगवान के भक्त हैं और उसमें पूजा करते हैं वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा है कि मैं आपकी तरह से पैदा नहीं हुआ, मैं तो अवतरित हूँ, सीधा भेजा गया हूँ मैं। बुद्धदेव की मंदिर है वहाँ के मथुरा के, बहुत गाल बजाते हैं, वो कहते कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अवतरित हुआ, वहाँ अवतरण हुआ था उसका, जैसे कि बोर्ड उसका बाप मौजूद था वहाँ पर जो है। ये जो काल्पनिक ग्रंथों की बात करते हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। अब जो कहते देश में, जैसे आपने बताया कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन वो कभी बुद्ध विहार हुआ करते थे और उन्हें अवतरित करके मंदिर बनाया गया। तो जो बौद्धिस्ट हैं देश के, क्या इनको मुक्त कराने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? क्या सरकार से इन बौद्ध मठों को या इन मंदिरों को
द्वारा बदल के बुद्ध विहार की मांग करना चाह रहे हैं, क्या योजना है? देखिए, एक महाबोधि विहार को लेने के लिए सैकड़ों वर्ष से आंदोलन चला आ रहा है, ठीक है। जिस आंदोलन की अनागारिक धम्मपाल ने शुरुआत की थी, उस आंदोलन के चलते जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो महाबोधि सोसाइटी के ही जॉइंट सेक्रेटरी भिक्षु, उसका नाम था कुछ भिक्षु का नाम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बुद्ध के यहाँ महाबोधि विहार प्रबंधन एक्ट में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हिंदुओं ने भी इस टेम्पल की सुरक्षा की है, इसलिए उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ तक हिंदुओं की सुरक्षा का प्रश्न है कि उन्होंने सुरक्षा की है, तो जब ये महाबोधि विहार अपने अस्तित्व में आया, वैसे तो जमीन में दबा हुआ था ये, तो जब अस्तित्व में आया तो बर्मी लोग जो आते थे वहाँ, वो सोने के पत्ते बहुत रच के चढ़ाते थे और बहुत अनाप शनाप दान देते थे। सैसम भट्ट का जो घमंडगिरी बेंत था, उसको लगा कि भाई ये तो नोट छापने की अच्छी मुझको मशीन मिल गई, तो उसने और उसकी देखरेख अच्छे ढंग से करना शुरू कर दिया। अगर वहाँ कोई इनकम नहीं होती तो मेरा दावा है इस बात का कि वो घमंडगिरी कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं करता, ना उसकी देखरेख करता और ना उसके चारों तरफ साफ सफाई का काम करता। ये तो इसलिए उसने सुरक्षा का काम किया क्योंकि उससे उसकी आमदनी हो रही थी, और आज भी करोड़ों रुपया उस टेम्पल की जो आमदनी है उसका ये पता नहीं चलता है क्या वो महाबोधि प्रबंधन समिति ने कोई हॉस्पिटल का निर्माण किया है, या कोई टेक्निकल कॉलेज की स्थापना की है, या किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, या चिल्ड्रन एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, या गरीबी उन्मूलन का दूर करने का काम कर रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े लोगों का डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। वो पैसा बजाय इसमें खर्च होने के, या कोई पाली में ग्रंथ लिखा जा रहा है, या पाली ग्रंथों का हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है, या अंग्रेजी ग्रंथों का उसमें ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी में, मात्र इनकम हो रही है। और उसमें भी ये प्रावधान है, महाबोधि विहार के बाहर नहीं, केवल अंदर ही आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। इसका मतलब है उसी की चार दीवारी में ही इस दीवार को तोड़ो फिर बना दो, इसको तोड़ो फिर बना दो, इससे जो है कोई उसका विकास होने वाला नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि देश में इतने बुद्ध विहार है, अभी तो हमारे देश में बौद्धों की संख्या कितनी है, नंबर 1, और जो लोग बौद्ध हो रहे हैं और जो दीक्षाएं हो रही है वो सब इलीगल हो रही है, लीगल नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, बाबा साहब के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जितने भी लोग गाल बजा रहे हैं वो बाबा साहब तो नहीं बन सकते। बाबा साहब की तरह से उन्होंने धर्म का अध्ययन तो किया नहीं है। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो गाल बजाने वाले बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले और हमारे देश में बौद्धों की संख्या बढ़ जाए, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम जन आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, तब जाकर के उस लड़ाई में हम सफल होंगे। अभी तो महाबोधि विहार को मुक्त करने में ही हमें इतनी तकलीफ हो रही है कि लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं और अलग अलग बैनर के तले अलग अलग शहरों में से अलग अलग संस्थाएं समर्थन दे रही है। अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगा, जो महाबोधि विहार का जो मसला अब चल रहा है, अब उसमें क्या होना चाहिए? मतलब आपकी क्या राय है? क्या उन्हें धरने से हट जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? वो देखिए, न तो मैं उनका विरोध कर रहा जी, क्यों विरोध नहीं कर रहा? जब मैं स्वयं महाबोधि विहार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो महाबोधि विहार की लिबरेशन की लड़ाई तो भारत की धरती पर कोई भी लड़ सकता है, कोई भी बौद्ध लड़ सकता है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, चाहे किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो। इसलिए मैं विरोध नहीं करता और समर्थन इसलिए नहीं करता कि जब 3 पिटीशन कोर्ट में है तो या तो आप कोर्ट में लड़ लो, है? जो पिटीशन है हमारी वो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, या तो इसके लिए भारत सरकार पर दबाव डालो, ठीक है, या फिर बिहार सरकार से कहो, मुख्यमंत्री से, कि हमारी पिटीशन पर सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो बैठ करके अनर्गल बयान देना, दूसरों को भला बुरा कहना, अनसंट बोलना कि ब्राह्मण घुसे हुए हैं, वो घुसे हुए हैं, ये घुसे हुए हैं, वो तो महाबोधि टेम्पल की बात है। ब्राह्मण तो जो करते चले जा रहे हैं
लोग चीखते चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। अभी लेटेस्ट ये कहा गया 14 वर्ष के बाद बोला 1400 वर्ष के बाद 144 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगा, जबकि यूं कहते रहे हैं कि 500 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। नहीं, वो संयोग बना नक्षत्रों का, कहते हैं कि नक्षत्रों का जो संयोग बना वो 144 वो तो ऐसा बनना है। वो तो ब्राह्मणों का काम तो ऐसा है, नक्षत्र बना दे, भगवान को डायरेक्ट जो है कभी जल चढ़ा दे, कभी दूध पिला दे, कभी कुछ कर दे, वो तो उनका काम है, क्योंकि उनका सीधा संबंध भगवान से है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमको नैतिकता के आधार पर सुसंगठित होकर के, अनुशासित होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि विश्व में ये संदेश जाए कि भारत की धरती पर बौद्ध भिक्षु कितनी शालीनता के साथ अपनी मांग पर जो है लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ बौद्धों की उपेक्षा हो रही है। यदि हम ही झगड़ा करेंगे, असभ्यता की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, दूसरों को उलझुल बोलेंगे, तो इससे बजाय हमें सफलता मिलने के हमारे रास्ते में व्यवधान पैदा होगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे सीधे सपाट रास्ते में कोई व्यवधान पैदा हो, उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है उस धरना स्थल पर ही दूसरे लोग घुसे हुए हों, जो इनकी गतिविधियों को देख करके उनको बताते हों जो इनके विरोधी हैं, या ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग घुसे हों वक्त बे वक्त यहाँ की गतिविधियों को उन लोगों को बताएं जो बौद्ध धर्म के एंटी है। इसलिए बहुत ही सतर्क रहकर मैंने देखा है बार में से कौन क्या क्या करता रहा है। इसलिए हमें आज जरूरत इस बात की है, पहले हम भारत की धार्मिक संस्थाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उन्हें संगठित करें, उसके बाद जन जागरण अभियान चलाएं, पूरे देश के लोगों को जगाएं, सबको एक मंच पर लाएं, तब जाके समस्या हल होगी। नहीं तो जैसे कभी पार्लियामेंट में से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी तो लोग चिल्लाए, ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, मूर्ति वही लगाओ। तो क्या मूर्ति लग गई? गाल बजाना, नौटंकी करना और ढोंग दिखाना, चीखना चिल्लाना दम नहीं है कि पैसे की, और तूफान बना रहे हैं वो हजारों किलोमीटर लंबा। बाबा साहब की मूर्ति के नाम पर एक हमें बात ध्यान में आ रही है कि बाबा साहब ने ये कहा था, अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है तो आपको सत्ता में आना होगा। बाबा साहब का संदेश था कि जब तक बहुजन समाज, SC, ST, OBC जब तक सत्ता में नहीं आएगा तब तक उनका भला नहीं होना। तो क्या लग रहा है कि इस तरह जो कहते हैं व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो समय आज चल रहा है विषम परिस्थितियों का, वो क्या कहते हैं समाज के हित में है? मैं ये कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि भारत की धरती पर जब तक बौद्धों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में नहीं होंगे, जब तक भारत के बौद्धों के MLA MP नहीं होंगे, मंत्री संतरी नहीं होंगे, तब तक बौद्धों की समस्या का निदान होना मुश्किल है। क्यों? जो बाबा साहब के नाम पर ढोंग पीटते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोगों ने बाबा साहब को समझा नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा को एक पुतला बना दिया है, जो जगह जगह चौराहों पर खड़े हैं या मनचाहे जहां खड़े कर दिए हैं जमीन घेर करके। लेकिन जब वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं पुतलों की, तो बाबा साहब की विचारधारा का हनन कराने के लिए इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे हैं? अगर उनमें दम है तो मैं ये कहूँगा, जब तक बाबा साहब के अनुयायियों में, उनके खून के एक एक कतरे में बाबा साहब की कुर्बानी, बाबा साहब की हिस्ट्री, बाबा साहब का वो कारवा नहीं प्रैक्टिकल रूप में आता है, तब तक ये चीख चीख कर ऐसे ही रहेंगे, जुर्म बढ़ते जाएंगे, पार्टियां बनती जाएंगी, समाज के टुकड़े होते चले जाएंगे। ये समाज के पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ लोगों को सोचना है कि हमारी फूट के कारण ही हमारे ऊपर ये जुल्म अत्याचार हो रहा है, हमारे न संगठित होने की वजह से ही बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में नहीं है। इसलिए आओ सुसंगठित होकर के ईमानदारी से वैमनस्यता का त्याग करो, एक दूसरे से नफरत त्याग करो, खाली गाल बजाकर दूसरों को गालियां देना बंद करो, दूसरे भिक्षुओं को अपमानित करना बंद करो, स्वयं अपने आप में झांको, अपनी बुराइयों को दूर करो और ईमानदारी से जुड़ो, तब तो समस्या का हल होगा। नहीं तो 4-4, 5-5 लाख लोगों को लेकर के
हमने दिल्ली में, पटना में, बोधगया में धरने दिए हैं और अलग अलग स्टेट में भी दिए हैं। तब क्या ये लोग मर गए थे जो आज गाल बजा रहे हैं? सोशल मीडिया के चलते जहर उगलती हुई वीडियो को डाल करके समाज को उत्तेजित कर रहे हैं ताकि लोग जोश में आ जाए, और जोश में यदि होश नहीं रहा और चिंतन नहीं किया और आगे पीछे ऐसे ही भगदड़ मच गई लोगों में, तो ऐसे ही लोग मर जाती है जैसे कुंभ के मेले पर। बहुत बढ़िया। तो ये थे भदंत आनंद जी, अखिल भारतीय बौद्ध भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो मसला है बोधि विहार, महाबोधि विहार बिहार का जो गया के पास है, वहाँ जो बनते बैठे उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है। तो अध्यक्ष जी का साफ कहना ये है कि वहाँ किसी की ब्राह्मण का कब्जा नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो प्रबंधन समिति है उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू हैं, जिसमें अब 2 ब्राह्मण हिंदू के बतौर रह गए हैं और 4 आज भी प्रबंधन समिति में हैं। तो ये जो लोग धरने पर बैठे हैं ये अपनी मांग कर रहे हैं कि इन्हें हिंदुओं से कब्जा मुक्त कराया जाए, ब्राह्मणों से कब्जा मुक्त कराया जाए महाबोधि विहार को। इसी के साथ जो इनका जो मसला है वो क्या कहते हैं न्यायालय में है। 3 पिटीशन वहाँ चल रही हैं। तो जो 3 पिटीशन चल रही हैं तो वहाँ जो बुद्ध विहार में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, भदंत जी का कहना है। लेकिन जहाँ बनते लगातार वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं कि वहाँ ब्राह्मण अपने गतिविधियाँ कर रहे हैं, वहाँ क्या कहते हैं अपने प्रवचन गा रहे हैं, अपने मजीरे बजा रहे हैं, तो ये किस तरह की स्थिति है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि पूरे देश में जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, भदंत जी का जो कहना था कि बड़े बड़े मंदिर हैं वो एक समय में बुद्ध विहार थे, आज उन्हें परिवर्तित कर दिया गया है, आज वो हिंदू मंदिर हैं। तो अगर हम एक ही बौद्ध विहार के लिए इतना समय लग गया है तो उन बौद्ध विहारों को क्या कहते हैं मुक्त कराने में कितना समय लगेगा। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा। जो तमाम संगठन अलग अलग चल रहे हैं उनको एक मंच पर आकर ये आंदोलन करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो बौद्धिस्ट है, जो अम्बेडकर में ये चाहता है कि भारत में क्या कहते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना हो, तो इन्हें एक साथ आकर ही ये सफलता हासिल होगी। अदरवाइज समाज का नुकसान होगा। एक दूसरे को कटुता के शब्द बोलना या एक दूसरे पर आरोप लगाना ये निराधार है। इसलिए समाज को एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी सफलता हासिल होगी। अदरवाइज़ हमें एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो सोशल मीडिया या पूरे देश में जो हलचल है वो महाबोधि विहार की कि उसे ब्राह्मण से मुक्त कराया जाए। तो इस मामले में सरकार क्या निर्णय लेगी, सरकार का क्या पक्ष बौद्धों के समर्थन में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। भगवान सिंह के साथ 7 न्यूज़ के लिए गीतम से।